अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आप सभी भागलपुर वासियों का और महिलाओं का और विश्व के तमाम महिलाओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं भागलपुर से हैप्पी राजेश अपने कैमरामैन संदीप जी के साथ और सहयोगी जफर असलम जी के साथ में आज भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में हम आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं और आज चल के कुछ बातें करते हैं सुंदरवती महिला कॉलेज में कुछ छात्राओं से और शिक्षिकाओं से कि महिला दिवस पे वो क्या बोलती हैं। आज 100वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। और आज के लिए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शक्ति के रूप में जब भी पृथ्वी पे अवतार हुआ है तो नारी के रूप में ही अवतार हुआ है, जैसे दुर्गा, काली, माँ भगवती। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? Morning, this is Samriddhi from Sundarvati Mahila Mahavidyalaya. I'm really proud that Women's Day is being celebrated, and my question, it is one of the most beautiful questions I'm being asked. Women is said to be very strong because mentally they are quite stronger than men, and they are physically weaker, fragile in comparison to men, but mentally they are too strong. So they have lots of patience in them, so they face every problem in their life with lots of confidence. Thank you. जी, मेरा नाम अमिता, हम SM कॉलेज भागलपुर से हैं। स्त्री शक्ति स्वरूपा क्यों होती है? स्त्री के पास मैनेजिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम शुरू से देखते हैं तो जब लड़की छोटी होती है, बच्ची होती है, और अभी तो खैर हमारा परिवेश सुधर रहा है, मेंटलिटी लोगों की सुधर रही है, लेकिन इससे पहले क्या था कि लोग बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बेटी को कम प्यार करते थे, लेकिन उसमें भी बेटी बहुत अच्छे से मैनेज करती थी। और हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, देखते हैं, आते हैं एक पत्नी तक, तो एक पत्नी भी पूरे फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है। जिस घर में औरत नहीं होती है वो घर बिखर जाता है। तो स्त्री के पास मैनेजिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, हर एक को साथ लेके चलती है, बहुत अच्छे तरीके से पूरे फैमिली को एडजस्ट करती है, और हर एक आदमी का बहुत अच्छा साथ देती है आगे बढ़ने में। एक स्त्री के बिना परिवार तो अधूरा है ही, इसलिए किसी भी परिवार को आगे बढ़ने में स्त्री का साथ है। और अगर स्त्री नहीं रहे तो शायद हम लोग अच्छे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा आदमी हो। आगे बढ़ने में स्त्री का पूरा सहयोग है, और हम लोग भी कोशिश करेंगे आगे बढ़ के बहुत अच्छा काम करें। और खैर इतना तो कन्फर्म है ही, आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं हमारे देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं, वो भी एक स्त्री हैं। इससे बड़ी खुशनसीबी की बात हम लोग के लिए और क्या हो सकती है। और हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं SM कॉलेज में, वहाँ की प्रिंसिपल भी हमारी महिला ही हैं, श्रीमती निशा राय। तो इससे बड़ी खुशी की बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। और प्रेरणा की स्रोत होती है स्त्री। जिस तरह से देखा जाए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, इससे पहले उनसे भी हम लोग बहुत सीख लेते हैं, बहुत आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। लक्ष्मीबाई ने कभी हार नहीं मानी, किसी अंग्रेजों से भी हार नहीं मानी। तो क्या होता है ना, स्त्री अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाती है, और जिस दिन स्त्री अपनी क्षमता को पहचान लेगी, शायद विश्व के मानचित्र पर वो पहली ये होगी, बहुत बहुत अच्छा ये होगा। और उसको सर्वशक्तिमान तो अभी भी माना जाता है, लेकिन जिस दिन वो अपने पावर को पहचान लेगी, सर्वशक्तिमान सबकी नज़र में हो जाएगी। थैंक यू। My name is Pooja from SM College भागलपुर। My principal name is निशा राय, और मैं यहाँ SM कॉलेज में पढ़ रही हूँ और BCom पार्ट 1 की स्टूडेंट हूँ। और मैं आज जो महिला दिवस है उसके बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने आया कि बेटी, पत्नी और बहन और माँ में कि कौन सा सबसे बेस्ट है, तो मैं मानती हूँ कि बेटी, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ, और ये इतना जानती हूँ कि बेटी जो है वो एक तो अपने ही घर को चलाती है, और वो दूसरे घर में भी जाके दूसरे को भी चलाती है, और बेटी ही जो कि 2 घरों को जोड़ के एक करती है। और सबसे बड़ी यहाँ बात है कि यहाँ जो बेटी, आज की जो बेटियाँ हैं वो अभी बहुत ही आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ये अभी जैसे कि एग्जाम्पल फॉर स्वस्ति नित्या भागलपुर, वो अभी मतलब सबसे ज़्यादा डांस में हमेशा टॉप रही। तोरशा, नेहा शर्मा एट भागलपुर, और अदर कंट्री के भी हैं बहुत, जैसे कि आपका जो चांद पे भी बहुत कोई पहुंच गई। और यहाँ तक कि बेटी में जो मतलब गुण होता है, जितना भी वो कर सकती हैं,
जैसे आजकल एजुकेटेड इतना सब कोई हो रही हैं, अभी भी कुछ ऐसी हैं कि जो कि अपने आप को नहीं उभार पा रही हैं, क्योंकि वो भी जानती हैं कहीं ना कहीं कुछ उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि किसी के गार्जियन की सोच की वजह से, सबसे यहाँ बड़ी फैकल्टी होती है कि गार्जियन की अगर थिंक अगर अच्छी होगी तो बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। अगर गार्जियन की थिंक नहीं अच्छी है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि नहीं बेटी तो चली जाएगी, बेटा रहेगा तो हमें देखेगा, या फिर दैट etc, तो ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए, हमारे गार्जियन को भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली शिक्षा तो माँ होती है। किसी भी बच्चे की पहली शिक्षक माँ होती हैं, उसके बाद ही कोई नेक्स्ट होता है। तो इसका मतलब कि माँ को होना चाहिए कि वो अपने थिंक को अच्छे से रखे, बेटा बेटी में कोई फ़र्क ना करे। और ये जो दिवस मनाया जाता है, इसमें देखा जाता है कि महिलाओं में कितने मतलब इम्प्रूवमेंट आया है। तो मेरे ख्याल से कि अभी तक महिला जितने भी हैं वो बहुत आगे हो चुकी हैं, और भी उन्हें मतलब आगे होना है, क्योंकि कुछ गांव हैं, कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहाँ की लेडीज़ नहीं हो पा रही हैं अच्छे से, वो अपने आप को बाहर विकसित नहीं कर पा रही हैं। उसके कारण भी उनके गार्जियन की सोच, उनके समाज में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी गंदी सोच विचार के कारण वो अपने आप को नहीं उभार पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि सरकार को इतना ये होना चाहिए कि लेडीज़ के लिए, स्पेशल गर्ल्स के लिए, कि वो ऐसे कुछ सुरक्षा का उपाय निकाले, जिससे कि लड़की अगर घर से निकले तो वो अपने शान से निकले कि हाँ मैं निकली हूँ और ऐसा कुछ नहीं होगा आज रास्ते पे, जिससे कि मैं अपने आगे जो मेरा फ्यूचर है मैं उसको इम्प्रूवमेंट हमेशा विकास मतलब कर सकूँ। तो मैं चाहूँगी कि जो भी लड़कियां हैं या फिर जो भी जेंट्स हैं, जो भी ये हैं, उसमें पूरा उनका सहयोग होना चाहिए कि वो लेडीज़ या लड़की को आगे बढ़ाने में। आज के महिलाओं को मिला हुआ जो अधिकार है, वो अधिकार क्या कम है या सफिशिएंट है? Good afternoon, everyone, and respected teachers, students. My name is Meenu Pandey, and wish you all International Women's Day, and on the centenary, we all are present here. So, thank you. आप सबों ने बहुत अच्छी बातें बोल दी. There is nothing left for me. बस 2-4 लाइनें हैं, which I want to say. What woman is, what the day is, what the day we are celebrating. The day celebrates the life of a woman who faces hardship with her inner strength. So what is important for women is inner strength. Once you have that, you are the winner. So don't forget that word in your life. For every woman, that's very important. One more thing, people say that woman has changed today. Why not? It's said that modern inventions has banished the spinning wheel. आज के inventions ने wheel को पीछे छोड़ दिया. तो why not women of today are different from our grandmothers? Why won't we behave differently? Why will we behave like our grandmothers? We also are the modern inventions. We are the one who are going to take this to the next generation with new ideas. So this world is celebrating this day since last 100 years. On different days it was celebrated. And then finally one day was chosen, that was 8th of March. So let the whole world of the women of the world get united. And they all got united, and the day which was formed was 8th of March. And today we all are part of it. Today we are part of international fraternity. So what is woman? Woman is the emblem of beauty. She's the emblem of beauty. But still, she has the mind to take each and every step of life. One more thing which I want to say is the battle of sexes is as old as the hills. As old as the hills. But the patriarchal society is today also. But it is conditioned now. Why? Because women are more aware of their rights. They know how to take themselves ahead. Because so many women, as that girl said, the doctors, engineers, all have come forward and they have shown us a way. So, once again, I would like to thank you all, saying Happy International Women's Day. Thank you. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पूजा रानी है और मैं एसएम कॉलेज भागलपुर से हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबको शुभकामना देना चाहती हूँ। और मेरा जो सवाल है कि आज जो वुमेन को जितना भी अधिकार मिला है वो
क्या मतलब कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं कहना चाहूँगी कि अभी तक जितने भी अधिकार महिलाओं को मिले हैं, सबसे पहले तो उनमें पुरुषों का हाथ भी बहुत रहा है, क्योंकि बहुत सारे पुरुष जो रहे हैं वो हम लोग की मदद की, और साथ में महिलाओं का तो रहा ही है। अभी जैसे 50% रिजर्वेशन मिला है, पंचायत में वुमेन को रिजर्वेशन मिला है। स्कूल में पहले क्या होता था कि बहुत कम रेशियो में लड़कियां बाहर जाती थी पढ़ने के लिए, उनको बाहर भेजते नहीं थे टीचर की, मतलब उनके गार्जियन भेजते नहीं थे कि नहीं कहाँ जाएगी पढ़ने के लिए, घर के काम में व्यस्त रहती थी। लेकिन आज भी वो रेशियो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है, कॉलेज जा रही हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ पहले कि जो सुधार लाना चाहिए कि लड़कियों को अभी क्या होता है कि जैसे ही कुछ 19 साल हुआ, 20 साल हुआ, लड़कियाँ पेरेंट्स उस पर हावी हो जाते हैं कि नहीं बाबा अब शादी कर देनी है, मतलब कि अब उनका घर बसाना है। लेकिन होना चाहिए कि नहीं, अपने गोल को पहले अचीव करो, तुमको क्या करना है वो तुम खुद से पहले सोच लो, तुम अचीव कर लो, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी होगी तुम्हारी, जब तुमको शादी करना है, जिससे मतलब कि एक परफेक्ट एज होना चाहिए, हम अपनी मर्जी से शादी कर सकें या कुछ भी कर सकें। दूसरी बात ये कहना है कि बहुत जगह अभी भी हो रहा है क्या कि ओनर किलिंग होता था अभी भी, मतलब कि बच्चे को मार देते थे छोटे में ही, ऊपर से बहुत चाइल्ड मैरिज हो जाता है, लड़कियों को बहुत छोटे से उम्र में भी शादी कर दी जाती है, उसी कारण वो मतलब कि बहुत शिक्षा नहीं पा सकती, और जो उनका फैमिली होता है वो भी उसी बैकग्राउंड का हो जाता है सिंपल। उसके बाद एक ये होता है कि विडो मैरिज होना चाहिए, मतलब अब तो ये बहुत सुधरा है लेकिन फिर भी उस हद तक नहीं है, क्योंकि बहुत जगह होता है कि विधवाओं को शादी नहीं किया जाता है, तो वो लोग को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, एक फैमिली को देखना है, बहुत उनको घृणा नज़र से देखा जाता है। मैं ये भी कहना चाहूँगी। उसके बाद क्या हुआ कि अब जो इतना बढ़ोतरी आ रहा है, मेल और फीमेल का रेशियो भी बढ़ रहा है। हम पहले बहुत जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे देखते हैं, राजस्थान गुजरात में लड़कियों की रेशियो बहुत कम है और लड़के बहुत ज़्यादा हैं, तो वो भी अब दिनों दिन जो मेंटलिटी है वो आदमियों की, मतलब कि जो सोच है परिवार की किसी भी आदमी की बदल रही है कि अब नहीं, लड़कियों को हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए, उनको हर फील्ड में जाना चाहिए, हर तरह के काम में मदद करना चाहिए, और क्योंकि हर जगह जहाँ भी वो जाती हैं बहुत अच्छे से किसी भी काम को संभालती हैं और हमारी मदद करती हैं। तो एक कंट्री के किसी भी राज्य के, समाज के और देश के उन्नति में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। With my senior student of this college, she belongs to my department, and she told that really I agree with her that women, child infanticide, it is being followed, that should be restricted. Otherwise, every facilities and opportunities which is being provided to us, it's up to mark. We are progressing in our life, and definitely we will be booming one day. We don't want to make men feel themselves that they are down to us or something. We want equality, that's it. So if that thing comes up, we will be progressing. We will be progressing. Marriages, these kind of things which she has been brought up, those issues have been brought up. I do wanted to highlight those points, that child marriages should be stopped, and that much equality and liberty should be given to women, that they can have, they can choose a life partner by themselves, and they should better give, parents should provide that facility that they should first stand at their own feet and then they should get married. Because many a times it is seen that women, they get married and then they are burned and like dowry, these kind of things comes up. So they should better, this opportunity should be given to women, that they should stand at their feet at first. So this is what I would like. I would make a request from every parents from rural areas especially, that they should bring up their daughters to come up and should do something, make themselves proud in their country. Thank you. नहीं है वो अधिकार जो हमें मिले हैं, हमें और अधिकार चाहिए, मगर जो अधिकार हमें मिले हैं हम उसका भी समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अधिकार तो है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, मगर वो क्या नहीं होते हैं। आज भी गाँव में हर घर में शायद बाल विवाह होता है। दहेज निरोधक कानून भी है, मगर उस पर भी अमल नहीं होता है। इसलिए ज़रूरत है उन अधिकारों पर अमल करने की जो हमें मिले हुए हैं, और अधिकार तो हमें चाहिए, और सरकार इसके लिए प्रयत्न भी जरूर करेगी कि हमें और अधिकार मिले, जैसे कि 33% आरक्षण। मेरे समझ से तो अधिकार पर्याप्त है, बस ज़रूरत है उसको जागरूकता में लाने के लिए। सब समुचित है हमारा अधिकार, सबको 33% आरक्षण, हम तो चाहते हैं वो भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जब नहीं है तो किसी के लिए नहीं हो, हम लोग अपने मेरिट से आगे बढ़ेंगे, क्यों आरक्षण चाहिए हम लोग को? नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। और फिर अधिकार क्या? अधिकार तो सबके पास है, क्यों लड़कियों को अब क्या अधिकार मिलना चाहिए?
बस जागरूकता जरूरी है, गांव में जागरूकता नहीं है, शहर में तो वो भी सही है। कहाँ कम है लड़कियाँ, लड़के से आगे बढ़ रही हैं लड़कियाँ, वो थोड़ा सा आरक्षण के कारण। आरक्षण खत्म हो जाए तो सब समान है। जब हो ही नहीं, इस पर हमारी प्रिंसिपल मैम भी इस बार बोली थी ये स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि जब हमको कंधे में कंधे मिलाकर चलना है तो चलेंगे। एक कंधा झुका हुआ रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम भाई बहन को सबको कंधे में कंधे मिलाकर चलना चाहिए और पूरे सहयोग के साथ। हम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसमें आप लोग का भी साथ चाहिए, जेंट्स का भी साथ चाहिए, और सब बराबर हैं हम लोग, तो सब बराबर हैं, कोई अधिकार पे कुछ भी नहीं, सब बराबर हैं। धन्यवाद।